समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सामाजिकरण की अवधारणा की चर्चा करेंगे। मेरा नाम मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, MLB गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। सामाजिकरण, जैसा इसके नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है, यह एक प्रक्रिया की तरफ इशारा करता है। और ये प्रक्रिया कौन सी है? समाज को सीखने की प्रक्रिया। अब समाज को सीखने से मतलब क्या होता है और समाज को कैसे सीखा जाता है, समाज को सीखना क्यों जरूरी है, इसके पीछे कौन से सिद्धांत काम करते हैं, कौन सी एजेंसीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, इन सब की चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि सामाजिकरण है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया गया है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो एक अवधारणा के रूप में हम सामाजिकरण को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि किसी भी समाज के लिए एक जनसंख्या बहुत जरूरी होती है, ठीक है, यानी उसमें मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स भी जन्म के आधार पर उसमें जुड़ते रहते हैं। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो सिर्फ जन्म के समय एक ऑर्गेनिक बॉडी या एक जैविक शरीर होता है, ठीक है ना, सिर्फ उसका शरीर का ढांचा होता है। वह जो शरीर का ढांचा है वो न तो स्वयं के बारे में कुछ जानता है, न समाज के बारे में कुछ जानता है, न उसे किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने का ज्ञान होता है और न उस स्थिति में ही वो होता है। उसे पता नहीं होता कि उसे समाज में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, समाज के नियम क्या हैं, कानून क्या हैं, मूल्य क्या हैं, इन सब की उसको कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, परिवार के सदस्य और विशेष करके माता पिता और उसमें भी माँ, जिसको कि हम कहते हैं कि शिशु की प्रथम शिक्षिका होती है और परिवार उसकी प्रथम पाठशाला होती है। तो उम्र के बढ़ने के साथ परिवार के सदस्य और विशेष रूप से माँ उसको इन सब चीज़ों की जानकारी देती है और धीरे धीरे जो बच्चा है वो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू करता है। दैनिक जीवन में वो अपने माता पिता, संबंधी, पड़ोसी, मित्र आदि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इंटरेक्शन करके और समाज को सीखने का प्रयास करता है। और इस तरह से वो जो समाज को सीखता है, इसी को हम कहते हैं सामाजिकरण, सोशियलाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस तरह से इसको विद्वानों ने परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन की परिभाषा, और उन्होंने कहा है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, ठीक है। यानी कोई भी जो शिशु है वो जन्म के पश्चात जिस सांस्कृतिक परिवेश, जिस समुदाय, जिस समूह में उसका जन्म हुआ है, उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है और उसके अनुसार वो अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, उसका सेल्फ डेवलप होता है, अपने बारे में उसकी चेतना विकसित होती है। तो ग्रीन ने संस्कृति को हाईलाइट किया है, उस पर उनका मुख्य जोर है। इसी तरह से हम फीचर की बात करें तो फीचर ने लिखा है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है।
सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। आप जब समाजशास्त्र इस पेपर के अंतर्गत सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक मानदंड उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो, और इसके साथ ही आप जब परिस्थिति और भूमिका उसके बारे में भी आपने अगर पढ़ा है तो आप देखेंगे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित स्थिति होती है, उसका एक स्थान कह सकते हैं। जब भी वो सामाजिक अंतःक्रिया करता है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करता है, क्रिया करता है, तो उस क्रिया में ये इंक्लूड होता है कि वो तभी कर पाता है जब उसको पता हो कि वो उस सामाजिक परिस्थिति में क्या स्थान रखता है। तो जो भी सोशल सिचुएशन है उसमें जो करता है उसकी एक निश्चित स्थिति होती है और उसको हम परिस्थिति कहते हैं। और जो परिस्थिति है यही उसको बताती है कि उसकी भूमिका क्या है, उसका व्यवहार प्रतिमान क्या है, उसको क्या करना है। जो इंटरेक्शन है दूसरे के साथ, जो व्यवहार है, उस व्यवहार के प्रतिमान होते हैं, उसको निर्देशित करने वाले कुछ मूल्य होते हैं। ठीक है, जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं, हर समाज में होते हैं सामाजिक मूल्य। उसके बारे में भी मैंने कुछ वीडियो डाले थे और आपने समझा होगा कि सामाजिक मूल्य हम किसको कहते हैं। तो सामाजिकरण यानी समाज को सीखना तब तक नहीं हो सकता जब तक कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक मूल्यों, उस सांस्कृतिक परिवेश को नहीं समझे और उसके साथ अपने आप को नहीं ढाले। इसलिए फीचर कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फल स्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है, यानी नॉर्म्स को स्वीकार करता है, उसकी भूमिका को स्वीकार करता है और उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालता है। इसी तरह से गिलिन की डेफिनेशन देखें, सामाजिकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज के एक क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है। ठीक है ना, क्रियाशील सदस्य यानी समाज में क्रिया करने के योग्य बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के अनुसार। और जब हम क्रियाशील कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से समाज के लिए सकारात्मक क्रिया करेगा। आगे वो लिखते हैं, समूह की कार्य प्रणालियों से समन्वय करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक स्थितियों में व्यवस्थापन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। ठीक है, तो गिलिन ने लिखा है कि जो सामाजिकरण है उस प्रक्रिया में व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है, समाज की संस्थाओं या कार्य करने के तरीकों के साथ समन्वय करता है, वही अनुकूलन, परंपराओं का ध्यान रख के उसके अनुसार व्यवस्थापन करता है और एडजस्टमेंट करता है, यानी समाज के अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रक्रिया भी सामाजिकरण है। नेक्स्ट बहुत ही क्लियर डेफिनेशन जॉनसन की है। जॉनसन लिखते हैं, सामाजिकरण इस प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। कहीं कहीं आप पुस्तकों में देखेंगे जहाँ लिखा है सामाजिकरण सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य बनाता है। सामाजिक भूमिका, मैं पहले ही परिस्थिति और भूमिका की चर्चा अभी मैंने 2 मिनट पहले ही की है, यानी हर व्यक्ति की समाज में जो स्थिति है उसके अनुसार उसको कार्य निष्पादित करना है और वही उसकी भूमिका कहलाती है। और हर भूमिका से जुड़ा हुआ एक व्यवहार का प्रतिमान होता है, यानी नियम की व्यवस्था होती है कि उसको वो व्यवहार कैसे करना है। क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति अकेला क्रिया नहीं करता, हमेशा जब भी वो सामाजिक क्रिया कर रहा है तो वो अन्य के प्रति होती है। जो अन्य के प्रति होती है तो वो अन्य के की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ही व्यक्ति को भूमिका का निर्वाह करना है। तो ये क्या एक संचार है और इसमें पारस्परिकता है। इंटरेक्शन में कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है और कम्युनिकेट जब हम कर रहे हैं तो अन्य पक्ष भी महत्वपूर्ण है और उसकी परिस्थिति
को ध्यान में रखते हुए ही दूसरे कर्ता की गतिविधि संचालित होती है। इसलिए सामाजिकरण का मतलब है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, भूमिकाओं को निष्पादित करना सिखाता है, व्यवहार के जो प्रतिमान है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको आत्मसात करना सिखाता है, इंटरनलाइज यानी अपने व्यवहार का अंग बन जाए। इस तरह से सीखने की प्रक्रिया है सामाजिकरण। अब हम देखते हैं सामाजिकरण की विशेषताएं कि इस प्रोसीजर जिसको हम सामाजिकरण कहते हैं, समाज को सीखने की प्रक्रिया, इसकी विशेषताएं हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम कह सकते हैं, आप लोग अभी तक के डिस्कशन में समझ गए होंगे कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। ये जो है समाज में संस्कृति को सीखना, आदर्शों को सीखना, मूल्यों को सीखना, परंपराओं को सीखना या समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीखना, ये सब कुछ सीखने की प्रक्रिया है। उसमें सब इवन कैसे उसका रहन सहन है, हर परिवार या समूह, समुदाय या आप कह सकते हैं कि ब्रॉडर लेवल पर जो समाज है उनका अपना एक पैटर्न होता है व्यवहार का, रहन सहन का, खान पीन का, चलना। हर व्यक्ति की जो स्थिति है उसके अनुरूप भी ये व्यवहार प्रतिमान अलग अलग होते हैं। स्त्रियों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, ठीक है ना। तो ये जो व्यवहार प्रतिमान है उनको सीखना, ये सब कुछ कहलाता है सामाजिकरण। किंतु सामाजिकरण में एक चीज ध्यान रखने की है कि उन गतिविधियों को सीखना ही सामाजिकरण है जिससे कि समाज में सहयोग बना रहता है, व्यक्ति समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। डिसफंक्शनल एक्टिविटीज को सीखना सामाजिकरण नहीं है, वो नेगेटिव सोशलाइजेशन है। अगर कोई समाज विरोधी बातों को सीखता है, समाज विरोधी कार्य व्यवहार को सीखता है, उसको हम सामाजिकरण नहीं कहेंगे, उसको हम नकारात्मक सामाजिकरण कहेंगे। तो सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा सीखना जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज के अनुकूल व्यवहार प्रतिमानों को सीखना। दूसरी बात हम कहते हैं सामाजिकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक आजन्म प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है, कहीं ये समाप्त नहीं होती। ये जरूर हो सकता है कि इसकी जो गति है वो कभी तीव्र होती है और कभी धीमी होती है। जैसे किशोरावस्था तक आगे चलकर आप सामाजिकरण की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किशोरावस्था तक सामाजिकरण की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो बहुत तीव्र होती है, क्योंकि लगभग 18-20 साल की उम्र तक एक बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो आकार ले लेता है, उसकी फाउंडेशन तैयार हो जाती है, तो मैक्सिमम जो सीखना है वो उस तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था तक आते आते सामाजिकरण समाप्त हो जाता है। आगे अलग अलग तरह की भूमिकाएं व्यक्ति को जीवन पर्यंत मिलती है, उसके अनुकूल उसको अपने आप को ढालना होता है, कई चीजें सीखनी होती है। तो ये ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक होती है। और सापेक्षिक का मतलब क्या हुआ, जो देश काल परिस्थिति से निरपेक्ष नहीं है, देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है, अनुरूप होती है। यानी किसी देश में सामाजिकरण किसे कहेंगे ये उस समाज पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है, स्थान पर निर्भर करता है। एक समय में एक ही देश में कोई एक प्रथा प्रचलित हो सकती है, लेकिन दूसरे समय में वो प्रथा नहीं हो सकती है। जैसे आप देखेंगे कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले तक हमारे देश में सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन और वो बहुत हम उसको महिमामंडित करते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो सती
होने पर कानूनन रोक है। तो नॉर्म्स बदलते रहते हैं, मूल्य बदलते रहते हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं बदलती रहती है, उसके अनुसार समाज में क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है इसके नियम भी बदलते रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि निरपेक्ष रूप से, सार्वभौमिक रूप से सब जगह एक जैसी बातें ही सीखनी पड़ती। सब समाजों में नॉर्म्स भिन्न भिन्न होते हैं, नियम अलग अलग होते हैं। अब भारत में हम कहते हैं कि हमें हमेशा लेफ्ट साइड रहना चाहिए, अमेरिका में आप जाएंगे तो वहाँ राइट साइड रहना चाहिए। सड़क पर यातायात के जो नियम है, तो छोटी सी बात है, उसी से आप समझ सकते हैं कि हर देश समाज के कानून अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि हर समाज में कोई न कोई नियम जरूर होते हैं। तो इसलिए सामाजिकरण को हम कह सकते हैं कि ये एक सापेक्षिक प्रक्रिया होती है। चौथी बात हम कह सकते हैं, सामाजिकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया जाता है। ठीक है ना। तो पहले भी जब मैंने अर्थ बताया तब आपको ये बात बताई थी कि सामाजिकरण में हम संस्कृति को सीखते हैं, और संस्कृति को सीखना ही नहीं, खाली उसका ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है। आत्मसात करने का मतलब ये है कि जिस भी सांस्कृतिक परिवेश में बच्चे का जन्म हुआ है, जिस संस्कृति को वो बिलोंग करता है, उसके भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के तत्वों को वो अपने जीवन में उतार ले, व्यवहार का ऐसा अंग बना ले, उसकी आदतों में वो शुमार हो जाए कि अचेतन रूप से भी जब वो व्यवहार करे तो आदत का मतलब ये होता है कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है, हमें उसके बारे में हर बार सोचना नहीं पड़ता कि हम कैसे व्यवहार, ऑटोमेटिक। तो जब हम उस स्थिति में आ जाते हैं कि स्वतः ही हमसे वैसा व्यवहार होता है जैसा कि समाज अपेक्षित करता है, समाज की अपेक्षाएं हैं, तो उसको हम कहते हैं आत्मसात करना। तो संस्कृति को आंतरिकृत करना, आत्मसात करना, जिसको हम कहते हैं इंटरनलाइज करना, ये कहलाता है सामाजिकरण। तो इस तरह से इंटरनलाइज करने की प्रक्रिया, सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान होना ही सामाजिकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है। किसी भी व्यवस्था के लिए ये बहुत जरूरी होता है। जब हम कहते हैं समाज एक व्यवस्था है और इसमें संस्कृति भी है, तो हम देखते हैं कि अनवरत लंबे समय से, जब से मनुष्य ने समाज बनाया तब से, प्राचीन काल से अब तक समाज निरंतर चल रहा है, और उसमें जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो संस्कृति है, जो तरीके हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, वो अभी हम निरंतर उसको समाज में बना हुआ देखते हैं। ये कैसे संभव होता है? क्योंकि व्यक्ति तो समाप्त हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो समाज में नवीन सदस्य आते हैं, वो उन मूल्यों को सीखते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, मृत्यु होती है, व्यक्ति चला जाता है, लेकिन फिर नए सदस्य उसको सीखते हैं। तो जो समाज की परंपराएं हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो सीखने की ये निरंतरता, इस सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होती रहती है। तो एक तरह से सामाजिकरण की प्रक्रिया संस्कृति को हस्तांतरित करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, और इस संस्कृति को या हमारी सांस्कृतिक विरासत को, सामाजिक ज्ञान को